भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, इस सत्य अध्यात्म वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। सत साहिब, आप सभी भक्तजनों, प्रेमी, साध संगतों, सभी मानव जाति को प्रणाम। सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि कुछ लोग प्रमाणित कर रहे हैं कि वेदों में परमात्मा का वर्णन है। तो मैं इन पे बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। आज फिर से एक बार फिर इस पन्ने को खोलते हैं, क्या वाकई में परमात्मा के बारे में कोई वर्णन है? देखते हैं। संत रामपाल के जो शिष्य हैं वो यूट्यूब चैनल पे जो है लाइव डिबेट करते रहते हैं और उनमें ग्रंथों को खोल खोल के जो है प्रमाणित करते रहते हैं कि ये देखो, ये लिखा, हमने हर शास्त्र में प्रमाणित कर दिया कि कबीर परमेश्वर है। चलिए, हम एक पेज जो है इनका, वेदों का एक ओरिजिनल पेज है जो शंकर भाष्य है, जो सबसे पहला वेद का जो पेज है वही है। तो ये आपको दिखा रहे हैं हम, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। इसमें क्या लिखा है? इसमें श्लोक में लिखा है कवि नाम, कविनम। भाई, एक श्लोक के जरिए तो ये प्रमाणित कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है? कविनम। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसका अनुवाद मैं समझा देता हूं कि इसमें लिखा है कि वो विद्वान, वो ज्ञान, वो ज्ञान, वो विद्वान। इसमें विद्वान की बात है। और कवि का मतलब एक विद्वान होता है। कवि का मतलब परमेश्वर नहीं होता है। ये सबसे बड़ी झूठी अवधारणा इन्होंने डाली गई है। देखिए, वेद में जो कबीर जो शब्द है, जो कवि जो शब्द है, ये मूल रूप से अरबी का शब्द है, जो संस्कृत में कवि बनता है और अरबी में ये साक्षात रूप में कबीर बनता है। अरबी का जो मूल शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो है श्रेष्ठ, महान। क्या? कोई महापुरुष या कोई विद्वान। अब मैंने पहले बता दिया था कि वेदों में जो बहुत सारे शब्द हैं वो विदेशों से उठा उठा के लिखे गए। देखिए, कवि जो शब्द है ये अरबी का मूल रूप से शब्द है, अरब भाषा का है। और अरब भाषा में अल कबीर किसको कहा जाता है? एक महान व्यक्ति को, एक महान ज्ञान को कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने तो वर्णन भी कर दिया ना वेदों में, हालांकि उसका तो वर्णन कर ही नहीं सकते आप। वेदों में कहां से वर्णन कर दिया गया है उसका? भाई, किसी ने देखा होगा, वो क्या करता होगा, क्या नहीं करता होगा, तभी तो वर्णन करोगे। कैसे उसने धरती बनाई, कैसे सूर्य बनाए, कैसे चंद्रमा बनाए, मटेरियल कहां से लेके आया, कहां वो बैठ के बनाया उसने, कहां अपना सिंहासन लगाया, कहां पांव रखे उसने इस खाली स्थान में। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ होती है ना कि इस खाली स्थान में बनाया ना। तो भाई, उस जो ये परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं वेद, इनसे बड़ा तो खाली स्थान है। ये तो आपको भी पढ़ने में लग रहा होगा साक्षात कि उसने बनाया है, तो फिर खाली स्थान में ही आया होगा। इसमें पैर कहाँ रखे? भाई, कोई आएगा पैर रखेगा तो जमीन पे रखेगा ना। इस खाली स्थान में कहां बैठा होगा? नहीं, ये सिर्फ एक ज्ञान का रूप है। वो ज्ञान इसने कहा ना कि प्रकट होता है। और रही बात उसकी जो वर्णन वर्णन जो वर्णन होता है, तो भाई इस खाली स्थान का तो कोई वर्णन ही नहीं है। इस खाली स्थान का कोई वर्णन नहीं है। ये खाली स्थान कुछ करता ही नहीं है, ये आता जाता ही नहीं है। वर्णन क्या करोगे इसका? ये किसी को दिखाई ही नहीं देता। वर्णन किसका होता है? भाई, वर्णन किसी वस्तु का होता है। वर्णन क्या कहलाता है?
जब आप कोई वस्तु बनाते हो तो भाई उसमें मेटेरियल है, कोई पूछता है कि ये कैसे बनाई, तो आप उसका वर्णन करते हो। तो भाई परमात्मा के बारे में इतना वर्णन कर दिया, तो भाई उसका ये वर्णन क्यों नहीं किया, कहां से उसका जन्म हुआ, कहां से, कौन से तत्व पदार्थ से वो बना है, कौन उसके माँ बाप हैं, ये वर्णन क्यों नहीं किया, सीधा ही वर्णन कैसे ठोक दिया। तो वर्णन नहीं है उसका, ये झूठ है। और फिर वो तो ज्ञान के विद्वानों के साथ है। विद्वान, मैंने पहले ही बताया था कि विद्वान जो होता है वो किसी को ज्ञान कराता है। ये इसमें सिर्फ ये विद्वानों तक ही सीमित है। परमात्मा एक ज्ञान का नाम तो है, ज्ञान को ही कहा जाता है। कबीर भी एक ज्ञान का नाम है, जो मूल रूप से अरब का शब्द है। ये एक श्रेष्ठ महान शब्द है, आप किसी के आगे लगा सकते हो, महान शब्द है ये तो, श्रेष्ठ। अब ये तो बनाया गया है ना शब्द, उन्होंने महानता दे दी। जैसे हम किसी चीज को कह देते हैं, जैसे हमने महानता दे दी, जैसे रेल 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 पटरी पे चलती है, रेल पटरी पे चलती है, ठीक है, तो हम भारत में रेल कहते हैं उसको, तो ये नाम ऊंचा चढ़ गया, एक पहचान बना ली हमने कि हाँ इसका नाम रेल है। तो वो भी एक पहचान है कि महान श्रेष्ठ किसी महापुरुष को कबीर का दर्जा दे दिया। तो ये तो बहुत पहले का पुराना शब्द है ना उनका। कबीर जी का शरीर का नाम तो उन्होंने भाई नाम रखा गया तो 1400 ईस्वी की बात है ये तो। हालांकि जो कबीर जो शब्द है वो तो बहुत पहले से है और वो ज्ञान का नाम है। वेदों में स्तूप लिखा हुआ है, लेकिन स्तूप का वर्णन नहीं है पूरी तरह से। पद निर्वाण है, चौथा पद, एक दूसरा पेज है, इसमें आप देख लीजिएगा कि परमात्मा चौथे भाई कोई जो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो निर्वाण पद प्राप्त पद, चौथे धाम को प्राप्त कर लेता है। भाई चौथा धाम नहीं है, धाम शब्द हमारा नहीं है, हमारा शब्द जो है वो पद निर्वाण है। और स्तूप, जो ये कहानी इसमें लिखी गई है स्तूप और पद निर्वाण की और जो चौथे धाम की, ये कहानी किसी और की है। ये कहानी भगवान बुद्ध से रिलेटिव है। निर्वाण पद उन्होंने प्राप्त किया था, स्तूप उसके बनाए जाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि वेद जो है 1400 के बाद जो है 1500 में मान के चलो आप, 1500 में ये वेद लिखे गए हैं। उन्होंने जो है लगभग बौद्धों के शब्द उठा उठा के वेदों में परोस दिए गए। बौद्धों की क्या, अरबी, फारसी, पता नहीं कहां कहां के शब्द वेदों में मिलेंगे आपको। और आपके स्वरूप का वर्णन नहीं होता है। वर्णन तब होगा जब आप उसको तत्व पदार्थ में देखोगे। और इसमें कहा नहीं कि निर्गुण निराकार है, भाई निर्गुण निराकार नहीं है वो, ना ही तो वो निर्गुण है ना ही निराकार है। इस खाली स्थान को आप क्या दर्जा दोगे? है किसी की हिम्मत कि इस खाली स्थान को कौन सा दर्जा दोगे भाई? निराकार का मतलब क्या होता है? आप सोच सकते हैं निराकार का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार ही नहीं होता। तो ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है जिसका कोई आकार नहीं है, बताइए भाई। ये थोपे गए हैं निर्गुण और निराकार। निर्गुण का मतलब क्या? तो उसमें कोई गुण नहीं है। कौन कह रहा है कोई गुण नहीं है भाई? कौन साबित करेगा कि वो निर्गुण निराकार है? वर्तमान में साबित तो करो। ऐसे गपोड़ पेलने से कुछ नहीं होगा, साबित करो कि निर्गुण निराकार कौन होता है। माना तो तब जाएगा ना, कोई दिखाएगा। यूं किसी ने बोल दिया और आपने मान लिया, झूठ है ये, मनगढ़ंत कल्पना है भाई। किसी ने, वो ही बात आ गई ना, वो एक बाग में एक लोमड़ी चली गई, ठीक है,
और अंगूर जो है बाग में लगे हुए थे, अंगूरों के बाग में चली गई वो। अब उसने बहुत बार कोशिश की, वो अंगूर उसके हाथ नहीं लगे, क्योंकि अंगूर रह गए ऊंचे। लोमड़ी छलांग मार मार के थक गई। उसने लास्ट में बोल दिया कि अंगूर तो खट्टे हैं। भाई उसके हाथ ही नहीं लगा, उसने मन गढ़ंत बोल दिया, क्या पता वो खट्टे थे या मीठे थे, मुंह में तो उसके आया ही नहीं। तो ऐसे ही किसी ने ऐसे ही लिख दिया कि वो निर्गुण निराकार है, क्योंकि उसने देखा नहीं इसलिए बोल दिया। हालांकि किसी ने नहीं देखा, वेदों ने खुद ने नहीं देखा, तो कैसे कह दिया अभी निर्गुण निराकार? साबित तो करो। दूसरा बोल दिया कि सगुण साकार। कहाँ है सगुण साकार? दिखाइए। सगुण साकार भी दिखा दो अगर कह रहे हैं तो। भाई सगुण साकार में दिखा दो। दिखाओ सगुण साकार में भी। आप इस शरीर को दिखाओगे कि ये शरीर सगुण साकार में है, तो शरीर है ना सगुण साकार में, वो तो नहीं है। गुण का मतलब इस मन में जो अच्छे गुण भी है बुरे गुण भी है, उसी को कहा जाता है, जिसमें गुण हो। दिखाओ तो सही, सगुण साकार में दिखाओ। तो मनुष्य शरीर में दिखाओगे तो अकेले मनुष्य में ही होगा क्या? वो चींटी हाथी इनमें नहीं है। अगर सगुण साकार की अवधारणा ले ली मन में, तो भाई सब में एक समान समझो ना। क्यों जाति धर्म पंथ ये बनाए, क्यों ऊंच नीच बनाए हैं? तो भक्तजनों प्रेमियों ऐसा नहीं है। सगुण साकार का मतलब इस शरीर के प्रकृति के साथ ही जुड़ा हुआ है। निर्गुण निराकार भी प्रकृति के और इस सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। समझे? आपके स्वरूप हमने आपको बता दिया ना कि आप जो भी विचार करोगे मन में, कल्पना करोगे, उससे भी वो भिन्न है। बस मैचिंग ही नहीं करेगा। आपने कल्पना की निर्गुण निराकार की, तो उसमें भी मैचिंग नहीं होता। वो आपने करी कल्पना सगुण साकार की, तो उसमें भी मैचिंग नहीं है। तो मैचिंग करोगे कहाँ? वर्णन कैसे करोगे उसका? बिना ही देखे सोचे समझे वर्णन ठोक दिया कि वो आता है। संत रामपाल जैसों ने तो बोल दिया कि कमल के फूल पे आता है। तो भाई सहारा किसका लिया? खाली स्थान का सहारा ले लिया कि कहीं से अपना स्थान छोड़ के यहाँ आएगा। कोई है ऐसा जो अपना स्थान छोड़ के आएगा? तो स्थान में तो पूर्ण हो गया बात पे, तो स्थान में तो पूर्ण है जो आता जाता नहीं है। जो स्थान छोड़ के आता है वो मैं तो पूर्ण नहीं है, वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो भक्तजनों प्रेमियों, गपोड़ गाथा है ये वो ज्ञान नहीं है आपके स्वरूप का, बिल्कुल नहीं। और आपका स्वरूप कोई अंश थोड़ी है, साक्षात वही है जो बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो मन कर रहा है, उसका प्रभाव आपके घट में ही वो ज्ञान है, विचारों में वो ज्ञान है। आपके विचारोगे तो ज्ञान भी प्राप्त होगा। लेकिन आप तो गपोड़ गाथाओं पे विचार कर रहे हैं ना कि ये हुए थे फलाना ढिमका, ऐसा होता होगा। ये क्या है? विचार है, कल्पना ही है। आपको सही दिशा कोई बता ही नहीं रहा। भक्तजनों प्रेमियों, जहां कुछ नहीं होता है वही सर्वव्यापी होता है। 100% ये सत्य है। और वो अपने आप में वो खाली स्थान गूंज है, एक यही है वो खाली स्थान, इसी का स्वरूप वो गूंज है। मैंने पहले बता दिया। भाई परमात्मा प्रकट होगा या अवतार होगा तो सेम टू सेम उस जैसे लक्षण होने चाहिए ना। क्या कि दिखाई ना देना? परमात्मा तो आता जाता नहीं है, तो वो भी आना जाना ना हो, उसका भी सेम टू सेम होना। सेम टू सेम होना। लेकिन सेम टू सेम होएगा कहाँ? होएगा कहाँ भाई प्रकट? उस जैसा सेम टू सेम होने के लिए जगह चाहिए, अलग से जगह चाहिए। क्योंकि
हर जगह में तो वो खुद है। ये सब समुगा है। भाई हर जगह वो खुद है। हर जगह खुद है वो। कहाँ प्रकट करोगे? बता दिया ना कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी अपना रूप प्रकट कैसे करेगा? कौन सी स्थान पे करेगा? कौन सी जगह करेगा? वो हर जगह वही है। उसका रूप प्रकट कहाँ होगा और दिखाई किसको देगा? जब वो सर्वव्यापी दिखाई नहीं दे रहा आपको इन आंखों से, तो उसका स्वरूप प्रकट हो जाएगा तो वो कहाँ दिखाई देगा? उसका अवतरण हो जाएगा तो कहाँ दिखाई देगा? अवतरण होगा कैसे? अवतरण का मतलब आना, उतर जाना। कहाँ? खाली स्थान चाहिए जहां सर्वव्यापी नहीं है, वहां अवतरण होगा। और सर्वव्यापी में सर्वव्यापी अवतरण होना, ये तो जचने वाली बात नहीं है, जचेगी नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो। जहां आपकी सोच खत्म हो जाती है, वहां उसकी सीमा शुरू हो जाती है। जहां आपके विचार खत्म हो जाते हैं, वहां से उसकी शुरुआत हो जाती है। वो है आपके मन के अंदर। आपका मन ही वो श्रेष्ठ साधन है इस शरीर को चलाने के लिए। और ये खाली होते ही 100% आपके जो है आप खाली होंगे। और खाली में खाली मिलने के लिए वो स्वयं अपने आप कृपा कर देगा। आप झूठी अवधारणा मत डालो जो आपने देखा ही नहीं। भाई आपने देखा नहीं उसको कार्य करते हुए, उसकी महानता कैसे प्रकट करोगे? कैसे वर्णित करोगे? और फिर वेदों का ये पेज जो आपने दिखाई दे रहा है, कौन सी भाषा है भाई? कौन सी भाषा है? क्या परमात्मा ने कोई भाषा बोली है? कब बोली थी? कहाँ बोली थी? किसको सुनाई? क्या उस वक्त कोई और व्यक्ति नहीं थे? तो भाई वो तो परमात्मा नहीं हो सकता जो एक बार बोल गया और उसके बाद गायब हो गया। कहाँ? पता ही नहीं इनको, वेदों को ही नहीं पता कहाँ गायब हो गया। तो परमात्मा ऐसा नहीं होता है। वो स्वयं हमेशा प्रकट है, आज भी प्रकट है, अभी भी प्रकट है, फिलहाल प्रकट है, वर्तमान में प्रकट है। गायब कहाँ हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। वो तो आज भी गूंज रहा है, गूंज है वो तो। और वो गूंज कोई भाषा नहीं है जो कोई इन कानों से सुन के लिख देगा। है? वो गूंज कोई भाषा नहीं है। इस धरती पे तो क्या कहीं पे भी नहीं है वो भाषा। वो भाषा जो वो गूंज है वही सर्वव्यापी है खुद, वही वो नाम है गूंज। लेकिन हमने तो गूंज कह दिया ना, लेकिन वो ये गूंज भी उसका नाम नहीं है। हमने तो एक उदाहरण दिया। तो भक्तजनों प्रेमियों, गपोड़ गाथाओं से आप भ्रमित हो रहे हो। परमात्मा ने अगर भाषा बोली तो कौन सी बोली है ये तो सोचो। और कहाँ बोली? किसने सुनी? क्या परमात्मा शरीरधारी था? इन लोगों ने तो पुरुष बना दिया, परमात्मा को आदमी बना दिया। किसी ने देखा आज तक वो आदमी है, स्त्री है, कौन है? भाई वो आपका स्वरूप है, वो गूंज है, वो ना स्त्री है ना पुरुष है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसी गपोड़ गाथाओं से आप दूर रहो। ये भ्रमित करने वाला सिस्टम है। और ये लोग तो बस कह रहे हैं कि जो ग्रंथों को नहीं मानता वो नास्तिक होता है। हाँ भाई, हम नहीं मानते ग्रंथों को, पहले साबित कीजिए फिर मानेंगे। हम अपने रियल स्वरूप को मानते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते। कोई है ही नहीं दूसरा यहाँ पे। तुम्हारे बनाए, तुम्हारी कल्पनाओं से भगवान बने, देवी देवता बने हैं, वर्तमान में है ही नहीं, न उनका कोई इतिहास है। हैं? इन विद्वानों ने वेद लिखे कि वेदों की वाणी है ये और परमात्मा की वाणी है। तो भाई परमात्मा ने बोली कहाँ? कौन सी भाषा बोली थी? संस्कृत हिंदी तो बोली नहीं उन्होंने।
बिल्कुल नहीं बोली। संस्कृत हिंदी तो ये 1200 ईस्वी के बाद विख्यात हुई है। अल्लाह फिर और संस्कृत भी जो है एक अलग भाषा है। भी संस्कृत की अपनी कोई लिपि नहीं है, अपनी कोई अक्षर ही नहीं है। हिंदी भी की और जो परमात्मा ने भाषा बोली है उसी भाषा में तो लिखी जानी चाहिए, क्यों नहीं लिखे उसी भाषा में? लेकिन ये हिंदी और ये जो हिंदी के जो अक्षर है ये तो परमात्मा ने नहीं बोले, ये तो बनाई गई भाषा है, लिपि है तो अक्षर है देवनागरी, इसी में संस्कृत लिखी गई है। तो भक्तजनों प्रेमियों ऐसा नहीं है जो आप सोचते हो, बिल्कुल भी नहीं है। अगर है ऐसा तो कोई साबित करे। परमात्मा अगर प्रकट होगा, अवतरण लेगा, तो भाई वो खुद हर जगह मौजूद है, तो अवतरण लेगा कहाँ प्रकट होगा? आना जाना उसका कोई काम ही नहीं है, एक से दूसरा हो ही नहीं सकता वो कभी। जो ये स्वयं शक्ति है खाली स्थान, इसका प्रयोग हो रहा, इसका प्रयोग हो रहा है, कौन कर रहा है? प्रकृति और परिवर्तन, यानी कि प्रकृति स्त्री और परिवर्तन पुरुष, ये दोनों मिलके कर रहे हैं प्रयोग। किसका? इस स्वयं खाली स्थान स्वरूप का प्रयोग कर रहे हैं, इसका कोई अंश नहीं है, ये खुद हर जगह विद्यमान है। भाई इसका प्रयोग कर लिया तो ये खुद ही विद्यमान है हर जगह। इस शरीर में भी वो खुद विद्यमान है। ये मन बोल रहा है, मन तो उसका प्रभाव है, उससे प्रकट होया हुआ है। समुद्र में इतने जानवर होते हैं, तो बताइए समुद्र एक है, उसका प्रयोग कर रहे हैं कौन? उसका यूज कर रहे हैं, वो सभी जीव मिलके उस समुद्र का यूज कर रहे हैं। वहां समुद्र का कोई अंश नहीं है, आप यहीं से समझ जाइएगा। बार बार समझाना क्या है। भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं कि आप भ्रमित होने से बचेंगे और ऐसे सत्य अध्यात्म वीडियो को आप देख करके अपने विचारों को सुधारिए, अपने मन को सुधारिए, मन गढ़ंत कहानियों से दूर रहिए और भेदी शत्रु की शरण में जाएं। और हमारी जो वीडियो है, अगर इन चीजों पे कोई विचार करता है तभी हमसे जुड़े, ये हमने बोल दिया। तो आप सभी को साहिब बंदगी और ऐसी सत्य अध्यात्म वीडियो को जरूर देखें, आगे से आगे शेयर करें, ताकि इन पाखंडियों की पोल पट्टी खुले। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि भक्तजनों प्रेमी भ्रमित ना हों, आपके घट में ही विचार करें, घट में ही है वो सब कुछ। बाहर मत भटको, ग्रंथों में मत भटको। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सत्साहिब साहिब बंदगी, आप सभी महान संतों भक्तों को प्रणाम, सभी मानव जाति को प्रणाम। सत्साहिब।